आओ चलें स्वस्थ सुंदर होने की कामना करें। देशवासियों से अपील है कि कोरोना वैक्सीन पर किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर ही ध्यान दें। यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर देश में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाह उड़ाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अफवाह फैलाने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आईपीसी के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। सभी देशवासी सोशल मीडिया वाले सावधान सावधान। देश के लिए उड़ान भरें, देश की मजबूत राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएं, शक्तिशाली भारत बनाएं। यह सब राष्ट्र के सेवक सर्वोपरि सेनाओं को समर्पित करता हूं। आओ चलें सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण हवाओं के साथ प्रदूषण की करें खात्मा। अपने गांव शहर में पेड़ पौधे अधिक लगाएं। आप हमेशा स्वस्थ जीवन जिएं। आज सुबह टाइम्स टीम यही कामना करती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह टाइम्स का लक्ष्य है कि मेरा देश हमेशा चमकता रहे और हमारा देश हमेशा महकता रहे। आओ दिखाते हैं। इस वक्त रात 8 बज रहा है और आपको दिखाना चाहता हूं एमडीएमसी भवन, जो कि 26 जनवरी से लेकर अभी तक का जगमगा रहा है और तिरंगे के साथ आपको दिखाना चाहता हूं। आइए आप चलते हैं। जगमगा रहा है मेरा राष्ट्र, जगमगा रहा है मेरा देश की हर एक एक कण। तो जागरूकता के लिए लगातार हम मुद्दे को आपको लेके चलते हैं। सामाजिक जागरूकता के साथ साथ हमारी जो आज सुबह टाइम्स है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा समर्पित है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गृह मंत्रालय के पास, एनडीएमसी भवन जो आप देख रहे हैं नई दिल्ली में है। नई दिल्ली एमडीएमसी भवन है और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जगमगा रहा है अपना देश। आज भी देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन या भी तिरंगे के साथ प्रबल तौर पर आज भी नई दिल्ली की तिरंगा लहरा रहा है, शोभा बढ़ा रहा है, जो काफ़ी सुंदर और सौंदर्यीकरण में देखा जा सकता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने घरों में दीपावली के शुभ अवसर पर अपने अपने भवन को सजाते हैं और संवारते हैं और 26 जनवरी के दिन हमेशा सैल्यूट करते हैं तिरंगे को। हमारा तिरंगा ही हमारा आन बान शान है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी है। तो इसे आप देख सकते हैं। हमारे देश की इतिहास की गाथा आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए हम सब आज जो है इतिहास की गाथा ही पलट देते हैं। और आज जो आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी और जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किए हैं और अपने देश की बलिदान तक भी दे दिए हैं। तो ये सब प्रशंसा और सराहनीय है कि हम उन्हें सम्मानित करें हर दिन और याद करें। अपने पूर्वज हैं, अपने देश के महान शक्ति हैं, हमारे देश के महान क्रांतिकारी हैं। इन सबको सलूट अभिनंदन करना चाहिए। और सबसे पहले हम फौजियों को सलूट अभिनंदन करते हैं जो आज कण-कण की मिट्टी माँ भारती की सेवा कर रहे हैं और बॉर्डर पर आज उन्हें सलूट अभिनंदन करता हूँ और हमेशा करता हूँ, क्योंकि उनका इज्जत करना हम सबके लिए सबसे बड़ा जो है उत्तरदायित्व है। और हम उनका इज्जत करेंगे तो उनका दिल हमेशा जो है सम्मानित तौर पर जो है आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद लेंगे। तो आइए, हम दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बगैर हम नहीं रह सकते, उनके बगैर वो नहीं रह सकते। तो हम सब उन्हें एक शक्ति दें, क्योंकि बॉर्डर पर हैं और 0- तापमान में जिस तरह से बर्फ़ गिर रहा है, ठंडी पड़ रही है बहुत तेज़ी से, धूप पसीना हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि आज जो है मैदान में हैं। तो हम सब उन्हें अपना एनडीएमसी भवन आज चमक रहा है, दमक रहा है और आप देख सकते हैं तिरंगे की लाइट के साथ, छोटे छोटे बल्ब के साथ आज शोभा बढ़ा रहा है। यह बढ़ा रहा है काफ़ी सुंदर और सौंदर्यीकरण में आप देख सकते हैं। वैसे भी सभी डिपार्टमेंट वाले भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जो है लड़ियां लगाते हैं और यह पर्व बड़े धूमधाम से पूरे भारत में मनाई जाती है। अपने देश की आन बान शान है तिरंगा
और यह लहराता रहता है। जो आप चारों तरफ तिरंगे की रोशनी इस समय आप देख सकते हैं एनडीएमसी भवन। तो कितना दिल खुश हो जाता है जब अपने देश की तिरंगा देखते हैं और अपने देश की आन बान शान दिखाई देता है। आज ये दूर दराज तक पूरे देश विदेश के लोग अपने देश की तिरंगा देखते हैं और यह तिरंगा आप समझ सकते हैं कितनी कीमती है और कितना सम्मान के साथ इसे हम सब मानते हैं। और यदि तिरंगा है तो आप हमेशा उसका सम्मान कीजिए और उसे सम्मानित से आप रखिए। या तिरंगा आप उसकी इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, क्योंकि तिरंगा के बगैर हम नहीं रह सकते। तो इसलिए तिरंगा हमारे लिए एक पहचान है और हमारी एक पहचान जो है पूर्वजों से आ रहा है, जो इसकी शक्ति दे रखे हैं। तो आइए हम सब जगमगाते इस रोशनी को और सल्यूट करें, अभिनंदन करें और सभी रिपब्लिक डे पर हार्दिक शुभकामनाएं पेश करें और अपने देश को और शक्ति और महान बनाएं। अपना देश तिरंगा नियंत्रण, देश की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी प्रबल हो रहा है। जैसे कि बॉर्डरों पर रफ़ाल आने से, बहुत सारी ऐसे जो है अपने यहाँ विमान आने से जो है काफ़ी जो है शक्ति मिली है और सभी को और खुशी मिली है कि हमारे देश की शक्ति और बढ़ रही है। जब अपने देश की शक्ति बढ़ती है तो एक खुशी होती है और हमारा देश न्यायपूर्वक पूर्ण करने वाला देश है। किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, सिर्फ देश की आन बान शान के लिए ही रखते हैं और ना ही हम किसी से कहते हैं। तो हमारा देश अंदर से मजबूत हो, सख्त हो और जो है ठोस हो, इसके लिए सभी वैज्ञानिकों से अपील है, हाथ जोड़कर अभिनंदन है कि आप अपने गति दें, अपने दिमाग को और गति दें और देश की जो भी है टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारा देश और शक्तिशाली हो। क्योंकि दुश्मन जो आज दुश्मन देश हैं वो हमेशा ताक में रहते हैं कि भारत को कैसे जो है हानि पहुंचाई जाए। तो इसे देखते हुए हम सबको बचना है और अपने देश को और मजबूत करना है। तो हम सब, हमारे फौजी इस समय डटे हुए हैं बॉर्डर पर और अपने देश की आन बान शान के लिए चारों तरफ आज लगे हुए हैं और उन्हें अभिनंदन स्वागत करते हैं और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारा देश मजबूत हो, हम सब वैसे ही मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी को सबसे पहले हम उन्हें श्रेय देते हैं, देश के फौजियों को, रक्षा मंत्रालय को, कि इस तरह के जो है कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। देशवासियों, हमेशा देश की भलाई और देश राष्ट्र की, हमेशा देश की भलाई सोचना चाहिए और नव निर्माण की तरफ आगे बढ़ो और खोजते रहो, देश को और मजबूत बनाते रहो। मेरा देश हमेशा चमकता रहे और किसी के ऊपर हम सब आभार ना हो। अपने देश के लिए हम खुद अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें, चारों दिशाओं में हमेशा रंग बिरंग बिखेरता रहे, सुंदर झलक लोगों को लगे और हमारे देश में जल्द खुशियाँ जो है खुशियों के लिए आगे बढ़ें। वैज्ञानिकों की दिमाग और तेज़ी से हो, चांद तारों को पकड़ के ले आएं अपने देश में और इसी के साथ आप चलते रहें। हमारे वैज्ञानिक बड़े तीव्र के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 7-8 महीने में, मैं आपको बताते चलूं कि दिन रात कड़ी मेहनत करके उन्होंने कोरोना वैक्सीन निकाल के ले आए और मानव जीवन को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 7-8 महीने में उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। वैसे भी कोई भी मेडिकल यदि होता है तो 5 साल लग जाते हैं, 10 साल रिसर्च करने में लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने मानव की जीवन को रक्षा करने के लिए और इन्होंने कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत की। हमें लगता है कि खाना भी नहीं फुर्सत से खाते होंगे और मैं उन्हें सैल्यूट अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने कितना तीव्रता से काम किए और आज जो है परचम लहरा रहा है। जिस तरह से देश की तिरंगा लहरा रही है अपने वतन के लिए, वैसे ही आज जो है हमारे वैज्ञानिकों का नाम रोशन हो रहा है और हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। ये सबसे उपलब्धि की बात है। तो जय जयकार होना चाहिए, भारत का जय जयकार, और हमेशा जो है भलाई की तरफ आगे बढ़ा है और हमेशा बढ़ता रहा है। हमारा भारत ही ऐसा है जो सबके लिए भलाई सोचती है
और हमेशा सोचता आ रहा है। तो हमारा देश और महान हो, राष्ट्र मेरा मजबूत हो, शक्तिशाली हो और हम सब आगे बढ़ें और हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, जो देश के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न हो। तो फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और पूरे देश के बारे में भी सोचें कि हमारा देश भी स्वस्थ रहे, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी सैल्यूट, अभिनंदन। और चलते चलते हम उन फौजियों को हार्दिक शुभकामना करते हैं कि जो आज बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके लिए दिल से नमन, दिल से सैल्यूट, अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।